हाय एवरीवन, तो कैसे आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है धातु एवं अधातु, और इसका एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जिसको हम कई बार इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं और इसी को हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज जो लुईस नामक जो वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने ही इस संरचना के बारे में बताया था, इसलिए इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आई थिंक इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके आगे हम समझेंगे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन उसको समझने से पहले उनको एक चीज समझना पड़ेगा जिसका नाम है संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है सो समझते हैं। तो पहले टॉपिक लिखते हैं ऊपर में कि संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है सो आप समझिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। हाँ, हम लोग जब क्लास 9th में 10th में पढ़े थे तो हम लोग को उस तरीके से बताया नहीं गया, बट अब भी आप समझिएगा तो एकदम आसानी से समझ में आएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन को समझने से पहले हम तो लेते हैं एक एग्जाम्पल। क्या चीज का एग्जाम्पल लेंगे? तो हम कोई भी एटम का लीजिए, आपको जो एटम का लेना है सो लीजिए। हम ले रहे हैं इजी वाला, पहले छोटा ले रहे हैं उसके बाद बड़ा लेंगे। पहले लेते हैं हम कार्बन। क्या चीज लेते हैं? कार्बन। अच्छा बताइए तो कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो निकालने आते ही होगा, कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे कैसे? तो 6 पुराना है तो इलेक्ट्रॉन 6 होना चाहिए। तो 1s2 2s2 और 2p2। यहाँ पे 6 क्यों नहीं लिखी? क्योंकि 2 और 2 4 हो गया और 6 यहाँ पे है तो हमको 2 ही जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन का, इसलिए 1s2 2s2 और 2p2। ठीक, इतना समझ में आया होगा। अब हमको जाना है बाहर वाले कक्षा पे। 1 नंबर ये पहला कक्षा है और ये क्या है? दूसरा। ये दोनों कक्षा लेना, ये नहीं कि जो बाहर वाला सिर्फ दिख रहा है उसको लेना, जी नहीं। ये पहला कक्षा हुआ और ये दूसरा, ये दोनों को हमको लेना है कि दोनों को मिला के कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये है 2s, ये है 2p। अब दोनों का इलेक्ट्रॉन आप देखिए ऊपर में कितना दिख रहा है, तो ये ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन, ज्यादा घचपच हो गया। आप सीधे समझिए जो बाहर वाला कक्षक है ये 2 है और ये 2 है, ये दोनों का जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? तो 2 और 2 4। इसका मतलब इसके जो बाह्यतम कक्षा है, इसका जो बाह्यतम कक्षा है, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो 4। कितनी है? 4। और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी वही कहता है कि किसी भी परमाणु में जो बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसके बाह्यतम कक्षा में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 4। मतलब बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर इसका परिभाषा बोलना चाहे तो हम इसी एग्जाम्पल से लेंगे। इसी एग्जाम्पल से क्या लेंगे सो समझिए आप। इस एग्जाम्पल से लेना चाहे तो उनमें बोलेंगे किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ना, उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक, उसी को क्या बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी परमाणु है, परमाणु के बाहर में जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी को बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब हम समझेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में इसका काम क्या है। इसका काम बोले तो इसका काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब सीधे हम बोले तो इसका जो 80% जो 80% जो चीजें हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का, वो सारा का सारा इसी पर डिपेंड है। मतलब सीधे समझिए, अगर ये नहीं है तो ये नहीं है, इसके बिना ही नहीं चल सकता। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होता है सो समझाते हैं आपको। अब देखिए, बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। लेकिन बाह्यतम कक्षा में जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, उस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए? बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन जो है उसको बताया कैसे जाए कि 4 इलेक्ट्रॉन है?
हम क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो जिस परमाणु का हमको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालना है उसका, या फिर जैसे परमाणु का तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हाँ होता है, ऐसा नहीं हो नहीं होता है, वो जरूर होता है, मतलब ऐसे बोल रहे हैं। परमाणु का निकालना चाहे तो हम परमाणु का भी निकाल सकते हैं, अणु का निकालना चाहे तो अणु का भी निकाल सकते हैं, बड़े बड़े केमिकल्स का निकालना चाहे तो वो भी निकल सकता है, बट दैट्स हार्ड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम इसका लेते हैं। ठीक, अब इसको कैसे निकालेंगे सो आप देखिएगा। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बस इतना ही बोलता है, इसके बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है ना उसको तुम हमको दिखाओ, बस हमको तुम दिखाओ कि 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कैसे है, किस तरीके से अरेंजमेंट है उसका। अब कार्बन लेते हैं, तो यहाँ पे कार्बन, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, कितने 4, इसको हम 4 इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, दिखाते हैं, एक ऊपर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, 4 इलेक्ट्रॉन शो हो गया। अब इस जो इसको दिखा है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, अगर इसका परिभाषा पूछे कि परिभाषा क्या होगा, तो परिभाषा में हम डायरेक्टली बोलेंगे कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाने के लिए बिंदु का प्रयोग किया जाता है, और उसी बिंदु के कारण बने हुए संरचना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। मतलब बिंदु के द्वारा दर्शा दिए तो इससे एक स्ट्रक्चर बन गया, एक से एक पिक्चर बन गया, और उसी पिक्चर को, उसी अरेंजमेंट को, उसी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये तो सिंपल है, उसको सिर्फ इट इज इसका ये सिर्फ एटम के लिए, बट मॉलिक्यूल स्केल क्या होगा सो देखते हैं। इसके आगे समझते हैं कि वो तो परमाणु का था, इस अणु का हम कैसे बनाएंगे। इस अणु को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। विन्यास निकालने के बाद हमको संयोजी इलेक्ट्रॉन पता करना पड़ेगा कि इसके बाह्यतम कक्षा में आखिर इलेक्ट्रॉन है तो है कितने। हम निकालते हैं ऑक्सीजन का, किसका निकालेंगे, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का हम यहाँ पे बनाते थे, ऑक्सीजन का हम निकालते हैं क्या, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन लिखने के बाद इसका परमाणु संख्या 8 होता है, आपको भी पता है परमाणु संख्या 8 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पूरा 8 हमको पुराना पड़ेगा, हम 8 पुराते हैं, ठीक। तो 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 और 2p4 ये बाह्यतम कक्षा में है, ठीक। तो 2 2 4 और 1 2 8, 2 2 4 और 4 8 हुआ। अब इसके बाह्यतम कक्षा में जाते हैं, तो बाह्यतम कक्षा तो पहला वाला कक्षा है, तो इसको हटाइए, e भी 2 मतलब बाह्यतम कक्षा है। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2 और 4 6, इसका मतलब इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6। इसका मतलब अगर हम ऑक्सीजन का अगर पिक्चर बनाएंगे तो हमको 6 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। अब भले 2 ऊपर लीजिए, 2 इधर लीजिए, 2 इधर लीजिए, या फिर आप कर सकते हैं कि इधर भी ले सकते हैं, इधर हटा के आप दूसरे एटम को यहाँ पे अरेंज कर दीजिएगा, या फिर ले सकते हैं कि आप एक यहाँ लेके यहाँ ले लीजिए, ऊपर ना लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे दर्शाना चाहते हैं। आप दर्शक को किस तरीके से देना चाहते हो, सारा का सारा चीज आप पे डिपेंड करता है। इस मोबाइल में खराबी आ गया, पता नहीं भूत बना दे रहा है, खैर छोड़िए, इधर दीजिए। 6 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में, हम इसको अरेंज करते हैं। अब इसको अरेंज कैसे करेंगे सो देखिएगा। ऑक्सीजन है, ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन अरेंज करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, O2, इसका मतलब ऑक्सीजन 2 है, इसका मतलब हमको दोनों ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाना है, बिंदु के द्वारा हमको दर्शाना है कि हाँ ये दोनों है। अब क्या करेंगे, तो एक 6 इलेक्ट्रॉन है तो आप इसको दर्शाइए, 2 इधर करिए, 2 इधर कीजिए और 2 इधर कीजिए, ठीक। अब दूसरे ऑक्सीजन को ले रहे हैं तो कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हम दूसरा कलर से शो करेंगे, दूसरा कलर से शो करते हैं, ठीक। और वहां पे डॉट ना क्रॉस का यूज करेंगे, बिकॉज अगर दोनों डॉट रहेगा तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम क्रॉस का यूज करेंगे वहां पे, ठीक। क्रॉस का यूज करने से क्या होगा कि मेरे अंदर, हमारे अंदर, आपके अंदर भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद इसमें भी ई भी ऑक्सीजन है, इसका मतलब इसके बाह्यतम कक्षा में भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा। हम 6 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, ठीक हो गया। अब आपको पुराना है 8 इलेक्ट्रॉन। अब जानते हैं कि किसी भी परमाणु को अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए होता है।
8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए होता है, इसका मतलब अष्टक नियम होता है। जैसे कि हमको पेट भरने के लिए हमको 2 रोटी चाहिए होता है, 4 रोटी चाहिए होता है, फिक्स चाहिए होता है। हाँ, इतना में मेरा पेट भर जाता है। वैसे सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन का भी फिक्स होता है कि हाँ मेरे पास इतना इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएगा ना, तो हम किसी दूसरे के साथ भागेंगे नहीं, किसी दूसरे के साथ जाएंगे नहीं, हम आप ही के साथ रहेंगे, मतलब समझौता करते हैं। डैट्स, आप इतना समझ लीजिए। सिर्फ 2 ही ऐसे परमाणु हैं जिसको अष्टक पूरा करने के लिए 8 नहीं बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, और वो है हाइड्रोजन और हीलियम। ये दोनों के पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। कोई भी एटम बनाने के लिए उसे हीलियम एटम जल्दी बनाता नहीं है, फिर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन इसको छोड़ के बाकी जितना भी एलिमेंट्स होते हैं, सबको अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब 8 अगर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे ना उसको, तो वो किसी किसी से जाके भीख मांगते रहेंगे कि हाँ मेरे से समझौता कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। मतलब बिजनेस टाइप, मतलब इसमें कोई बिजनेस नहीं होता वैसे, लेकिन वो क्या करते रहते हैं, मुक्त अवस्था में रहते हैं, किसी से भी इलेक्ट्रॉन मांगने की उसकी कैपेसिटी रखते हैं, मांगने लगते हैं। ठीक, जैसे आप लोग को भूख लगे तो आप दूसरे से खाना मांगिएगा, सेम टू सेम वो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को मांगते हैं दूसरे से। तो इसके पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो ये अपना घर को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, पेट नहीं कंप्लीट कर पाएगा, पेट नहीं भर पाएगा। सेम टू सेम जितना ऑक्सीजन है, इसका मतलब इसको कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। अब देखिए तो 8 इलेक्ट्रॉन पुरता है कि नहीं पुरता है? 2 2 4 2 6। हम करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, दोनों को अरेंज करवा देते, 8 हो जाएगा। इसको ऐसे करके यहाँ से अरेंज करना। ठीक, वैसे दोनों साझेदारी की है ना, साझेदारी मतलब दोनों का दोनों मिक्स हुआ। अब जब दोनों मिक्स हुआ है तो इसका इलेक्ट्रॉन ये यूज कर सकता है, इसका इलेक्ट्रॉन ये यूज कर सकते हैं, सेम। अब ये इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इस ऑक्सीजन का। इसका देखते हैं, 2 2 4 2 6 2 8। इसका लेगा ना, हेल्प लेगा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो 2 एक साथ आया है। इस ये भी क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और इससे जो स्ट्रक्चर ये वाला बन रहा है ना, इसी को बोलेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब नाइट्रोजन पे आते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7। आप यहाँ पे समझिए, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7। अब 7 होता है, इसका मतलब यहाँ पे 8 नहीं चाहिए होगा, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। बाह्यतम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन देखेंगे हम, तो 2 और 3 5। इसका मतलब यहाँ पे कितना, बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 5। दोनों बाह्यतम कक्षा है और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 5। इसका मतलब नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 5 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है। अब हमको नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम करेंगे क्या कि 3 इलेक्ट्रॉन इधर से फिलअप कर देते हैं और 2 बच गया। 2 आप किधर से भी करिए, इधर से कीजिए, ऊपर से नीचे, ऊपर से करिए, बगल से करिए, नो प्रॉब्लम। ये एक नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बना। दूसरा को बनाते हैं, तो एन है क्रॉस, अब उसके बाद इधर भी क्रॉस। अब इसको कंप्लीट कीजिए, कोशिश कीजिए। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इधर है, मतलब 8। 8 ही इससे कंप्लीट किया। अब इसका देखते हैं, इसके पास 5 ऑलरेडी है, 3 इससे लिया तो 8। इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। और इससे एक स्ट्रक्चर बना, इसलिए इसको बोलेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसका आता है कार्बन। कार्बन का 6 होता है, 6 होता है। इसका मतलब ये कि बाह्यतम कक्षा में, वैसे यहाँ पे एन होना चाहिए था, भूल गया था, सॉरी। अब निकालते कार्बन का। ठीक, तो कार्बन का निकालेंगे C6, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अब 2 आएगा, इसका मतलब बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हम इधर आते हैं, कार्बन लेते हैं। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ले लिए, बहुत ईजी है, 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब हम जानते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, पता करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, वैसे ऑलरेडी याद होगा। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, इसका मतलब बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा, क्योंकि पहला कक्षा रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 है, 1 ही होगा। हम हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन लेना है, यहाँ पे देखना पड़ेगा हाइड्रोजन कितने हैं? 4। इसका मतलब हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा हमको? 4 लेना पड़ेगा। ठीक, तो हम एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर, एक इधर और एक इधर हाइड्रोजन लेते हैं। इसके पास एक बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्रॉस यहाँ, एक क्रॉस यहाँ, एक क्रॉस यहाँ, एक क्रॉस यहाँ। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब इसको हम क्या करते हैं, तो मैच करते हैं। अब इसके बाद हम उसको देखते हैं ऑक्टेट पूरा होता है कि नहीं। हम अभी तुरंत बताए हैं कि ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। सबको 2 मिल गया, मिल गया। कार्बन को कितना चाहिए? 8। 2 2 4 2 6, 2 6 2 8, मतलब इसको कितना चाहिए होगा? 8।
अब ये स्ट्रक्चर बन गया, इसी को बोलेंगे लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। लास्ट आते हैं कार्बन। कार्बन का भी तुरंत जस्ट बताया, इसका कितना होता है 4। ठीक, अब ऑक्सीजन है तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। उसमें से ऑक्सीजन हमको लिखते कैसे, ऐसे करके लिखते हैं, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप यहाँ पे दिमाग लगाइए तो यहाँ पे रखेंगे, क्या बॉन्ड सही से बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 रहेगा। इसलिए हम करेंगे कि 4 में से ना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन आप कहीं भी रखिए, नो प्रॉब्लम। ऑक्सीजन 2 है, ठीक, 2 इधर रखिए, 2 इधर रखिए। ऑक्सीजन 2 है, इसका मतलब अब ऑक्सीजन बनाइए आप। ऑक्सीजन बनाने के लिए आपको पता है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, उसे समझ में आ जाएगा। कलर चेंज है। ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 6। अब आप इसको ऑस्टेक कंप्लीट कीजिए, इसको 8 पड़ गया कंप्लीट, इसका 8 पूरा, हाँ इसका भी 8 कंप्लीट। अब कार्बन का देखते हैं, तो इधर 4 इधर 4, 4 4 8, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। इससे एक स्ट्रक्चर बना ना, स्ट्रक्चर बना, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को ये सब चीज समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।